इसको एक अजीब सी समस्या है। हमने बहुत बार स्किन के डॉक्टर्स को दिखा लिया लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है, कोई बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही है। मैंने कहा बताओ क्या बात हुई और आपने स्किन के डॉक्टर को क्यों दिखाया है। तो फिर उसके पिता ने अपनी बेटी के जो मुंह पे पूरा जो बांध रखा था कपड़ा उसको हटाया, तो उसके जो सिर के बाल थे वो एकदम छोटे 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 बाल थे। क्या आपने कभी इस बच्ची को अपने बाल जो है उंगलियों में से गोल गोल घुमाते हुए देखा है? तो उसके फादर ने कहा हाँ मैंने देखा है कि ये जैसे ही खाली बैठती है या पढ़ने बैठती है तो ये अंगुलियों में अपने बालों को ऐसे लपेटने लगती है। ट्राइको मतलब हेयर, टिलो मतलब पुलिंग, और मेनिया मतलब एक्सेसिव बिहेवियर। यानी एक ऐसा बीमारी जिसमें हेयर पुल करने का बिहेवियर, बालों को खींचने का बिहेवियर एक्सेस है, बहुत ज्यादा अपने बाल व्यक्ति खींच रहा है। ज्यादातर या तो चाइल्डहुड में होता है या फिर मतलब 9-10 साल के बच्चों में, या फिर एक अडोलसेंट एज के अंदर इसको ऑनसेट होता है। मतलब 13-14 साल की लेकर के 15-16 साल तक की उम्र में मेल और फीमेल में इक्वली होता है, लड़कों में भी होता है लड़कियों में भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक पिता अपनी लगभग 14-15 साल की बच्ची को लेकर के आए। उसने अपना सिर जो है वो 2-3 चुन्नियों से ढक रखा था ऊपर से और ऐसे चेहरा बांध सा रखा था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं कि इतनी तेज गर्मी जो बीकानेर में अभी टेम्परेचर 48-49 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, उसमें भी उसने अपना पूरा सिर मुंह सब कुछ बांध करके आई है। ऐसा क्यों कर रखा है उसने? तो उसके पिता ने कहा कि सर इसको एक अजीब सी समस्या है, हमने बहुत बार स्किन के डॉक्टर्स को दिखा लिया लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है, कोई बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही है। मैंने कहा बताओ क्या बात हुई और आपने स्किन के डॉक्टर को क्यों दिखाया है? तो फिर उसके पिता ने अपनी बेटी के जो मुंह पे पूरा जो बांध रखा था कपड़ा उसको हटाया, तो उसके जो सिर के बाल थे वो एकदम छोटे 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 बाल थे आगे की तरफ, और पीछे की तरफ पैचेस में बाल्डनेस थी, मतलब गंजापन था। यहाँ जैसे गंजापन है या गंजापन है, और आगे भी छोटे छोटे बाल, बीच बीच में छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, और आईब्रोज भी उसकी नहीं थी, इसलिए उसने क्या है अपने सिर को और चेहरे को पूरा ढक रखा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये ऐसा कब से है, तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा पिछले 2-3 साल से ऐसा ही है कि जो इसके बाल टूट रहे हैं और बिल्कुल गंजी हो गई है, दूसरे बाल अच्छे आते नहीं हैं, बाल एकदम पतले हो गए हैं, लस्टरलेस हो गए हैं। तो फिर मैंने उनके प्रिस्क्रिप्शंस पिछले देखे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपनी तरफ से हर तरह से दवाई देने की कोशिश की थी गंजेपन को मिटाने की, लेकिन हो नहीं पाया था। फिर थोड़ा और डिटेल में पता करने पे उसकी हैबिट्स, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें पता करने पे पता चला कि वो थोड़ा एंग्जाइटी प्रोन लड़की थी, थोड़ी छोटी 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 बात में टेंशन हो जाया करती थी। फिर गौर से मैंने पूछना शुरू किया कि क्या आपने कभी इस बच्ची को अपने बाल जो है उंगलियों में से गोल गोल घुमाते हुए देखा है? तो उसके फादर ने कहा हाँ मैंने देखा है कि ये जैसे ही खाली बैठती है या पढ़ने बैठती है तो ये अंगुलियों में अपने बालों को ऐसे लपेटने लगती है। तब मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो ये बच्ची बाल अपने खुद तोड़ रही है, ये कोई बीमारी स्किन की या हेयर की नहीं है जिसकी वजह से बाल टूट रहे हो, इनको कंपल्सिवली तोड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिलेटिवली अनकॉमन बीमारी है, लेकिन लेस कॉमनली डायग्नोज्ड है। पता नहीं चलता कि ये बीमारी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, और लोग जो है वो स्किन के डॉक्टर के पास इलाज ढूंढते रहते हैं। तो इस बीमारी को दोस्तों कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया एक ग्रीक वर्ड है, इसमें 3 अक्षर हैं, ट्राइको, टिलो और मेनिया। ट्राइको मतलब हेयर, टिलो मतलब पुलिंग, और मेनिया मतलब एक्सेसिव बिहेवियर। यानी एक ऐसा बीमारी जिसमें हेयर पुल करने का बिहेवियर, बालों को खींचने का बिहेवियर एक्सेस है, बहुत ज्यादा अपने बाल व्यक्ति खींच रहा है। अब इसमें भी 2 तरह के ट्राइकोटिलोमेनिया हम मान सकते हैं, एक तो विद इनसाइट, एक विदाउट इनसाइट। मतलब व्यक्ति को पता है या नहीं पता है कि वो अपने बाल तोड़ रहा है या तोड़ रही है। बहुत से ज्यादातर केसेस में व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता कि उसने कब बाल तोड़ दिए अपने। बैठे बैठे बाल एक एक दो दो बाल खींचते रहते हैं, निकालते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। कुछ लोगों को पता होता है तो पता होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, उनका हाथ
खुद ब खुद बालों की तरफ चला जाता है। ज्यादातर हेयर जो सिर के हैं या आईब्रोज हैं, आईलैशेज हैं, ये आराम से पकड़ में आ जाते हैं और इनको जो व्यक्ति है वो तोड़ लेता है। एज ऑफ ऑनसेट इस बीमारी की ज्यादातर या तो चाइल्डहुड में होता है, या फिर मतलब 9-10 साल के बच्चों में, या फिर एक अडोलसेंट एज के अंदर इसको ऑनसेट होता है। मतलब 13-14 साल की लेकर के 15-16 साल तक की उम्र में मेल और फीमेल में इक्वली होता है। लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। लड़कियों में काफी शर्म आने लग जाती है, फिर छोटे छोटे बाल हों तो उनको छुपा के रखना पड़ता है फिर। तो ये जल्दी ही इस बीमारी की शुरुआत होती है। रीजन क्या होता है इस बीमारी का? या तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स में कोई एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ न्यूरोकेमिकल्स की जो है प्रॉब्लम्स होती है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिनकी कोई कम ज्यादा होने से होता है, या फिर ये एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। मतलब एक लड़ने का तरीका, कोपिंग मैकेनिज्म, लड़ने का तरीका मतलब किससे लड़ने का तरीका? अपनी इंटरनल एंजाइटी, जो इनर एंजाइटी है, इनर रेस्टलेसनेस है, जो अंदर घबराहट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने का तरीका है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी रिपीटेडली, कंपल्सिवली रोकने की चाहे कितनी कोशिश कर ले, रुक नहीं पाता और अपने बाल को खींचता जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कब अपने बाल खींच के तोड़ दिए और फेंक दिए। सिम्टम्स क्या होता है? यही बाल जो है वो बाल्डनेस, चाहे ये पैची हो चाहे जनरलाइज्ड हो, ऐसे एक जगह से पूरे यूं बाल उतरे हुए जहां से उसने तोड़ना शुरू किया, तो या पैच मिल जाएगा बाल्डनेस का, या पूरे ही बाल उसने उतार दिए, या आईब्रोज उसने उतार दी, आई लैशेज उसने उतार दी, बॉडी हेयर भी कुछ लोग प्लक कर लेते हैं। एक और कंडीशन दोस्तों, जब ऐसा मरीज आता है तो हमें उसको खास तौर पे पूछनी होती है, देखनी होती है कि क्या इस बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, क्या ये बच्चा खाना कम खा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो ट्राइकोटिलोमेनिया होता है उसमें 20% केसेस में ट्राइकोफेजिया होता है। फेजिया मतलब खा लेना। ये लोग बिना मतलब अवेयरनेस के ही अपने बाल तोड़े और मुंह में डाल लेते हैं और खा लेते हैं। फिर इनके जो पेट के अंदर आंतों में बालों का एक गुच्छा बन जाता है और वो गुच्छा जो है वो आंतों को ब्लॉक कर देता है। तो जो भी खाना खाए वो वहीं फंस जाता है, अटक जाता है, आगे की ओर नहीं बढ़ता और रिवर्स उल्टी आने लग जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है। आमतौर पर ये एक्सरे में साफ दिखने लग जाता है बालों का गुच्छा। सीटी स्कैन से भी डायग्नोस कर सकते हैं। और जब खाना अगर अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो इन लोगों में जो है वीकनेस है, एनीमिया है, खून की कमी, कमजोरी, ये सब लक्षण भी, और पेट दर्द, ये लक्षण भी देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अगर पेट दर्द की कोई शिकायत करता है तो हम उसको जरूर इवेल्युएट करते हैं कि कहीं इसने बाल अनजाने में खा तो नहीं लिए। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए एक तो रिपीटेड पुलिंग होनी चाहिए हेयर की, बार बार बाल खींचने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को अगर पता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करे, वो करता हो कोशिश उसको रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाता हो, ये जानते हुए भी कि उस बाल खींचने की वजह से उसकी लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसकी सोशल लाइफ, उसकी वर्क लाइफ सब अफेक्ट हो रही है। भाई अब गंजी हो गई है वो, तो स्कूल नहीं जा रही शर्म के मारे, या काम पे नहीं जा रहे, लोग बाग शर्म महसूस कर रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जा रहे, शादी पार्टी कहीं जाना अवॉइड कर रहे हैं, लोग क्या पूछेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और ये सब बाल जो हैं ये टूट रहे हैं, ये कोई अदर स्किन कंडीशंस की वजह से या अदर मेंटल इलनेसेस की वजह से नहीं हो ये लक्षण, तो हम कहते हैं कि ये ट्राइकोटिलोमेनिया एक नाम की बीमारी है। मैनेजमेंट में जैसा कि दोस्तों ये एक ओसीडी रिलेटेड बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रिलेटेड बीमारी है। यानी इसमें ऑब्सेशन होता है, एक दिमाग में ख्याल आता है कि बाल खींचो, एंजाइटी की वजह से, और खींच लेते हैं। तो इनका वही इलाज होता है जो ओसीडी का इलाज होता है। मतलब एसएसआरआईज जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, जो इम्पल्सिवनेस को कम करती है। ये क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया एक इम्पल्सिवनेस की बीमारी है। दिमाग में अचानक से विचार आया, बैक ऑफ द माइंड, उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने कब तोड़ दिया, और उन्होंने तोड़ के उसको फेंक दिया। इस इम्पल्सिवनेस को कम करने के लिए एसएसआरआईज ग्रुप की दवाइयां जो है दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास परिवार में कोई ऐसा दिख रहा हो जिसके बाल टूट रहे हो लगातार और नहीं समझ में आ रहा हो कि बीमारी क्या है, तो एक बार उन्हें साइकियाट्रिस्ट से जरूर इवेल्युएट करवा लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए कि कहीं उनको ट्राइकोटिलोमेनिया नाम की बीमारी तो नहीं है। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।